अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा ट्यूटोरियल दिखाने जा रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि एक 2D इमेज को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक 2D वो इमेज जो कि फ़ोटो नहीं है बल्कि लाइन आर्ट है या ड्राइंग है या जैसे वेक्टर या क्लिप आर्ट होती है, उसको हम जो कि 2D है उसको 3D में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए सबसे पहले एक इमेज रैंडमली डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद उसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि कोई भी वेक्टर, बेसिक वेक्टर कर लेते हैं, तो कोई ताकि कोई शेप मिल जाए हमें। जैसे कि ये ले लेते हैं, पहली जैसे इमेज है इसको ले लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेजेस फ्री वेक्टर बेसिक, इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हमको क्या करना है, कोरल ड्रा यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है पहले से, और कोरल ड्रा में हमको इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो विंडो ओपन हुई है इसमें फ्री वेक्टर बेसिक आइकन सेट, सिंपली ड्रैग करके इसको यहाँ में इंपोर्ट कर लिया कोरल ड्रा में। तो ये जो हमारी अभी जो है ये इमेज फॉर्मेट में आई थिंक जेपीजी होगी। तो इसको हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है पहले। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक किया मैंने और ट्रेस बिटमैप पर क्लिक करूँगा और यहाँ से चूज़ करना है मुझे क्विक ट्रेस। क्विक ट्रेस पर क्लिक करने के बाद ये 1-2 सेकंड बाद ट्रेस हो गई, और ट्रेस करने के बाद जो मेरी वेक्टर है इसको मैं ले लेता हूँ और जो मैंने इमेज इंपोर्ट की थी उसको मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ। और ये जो ट्रेस करने के बाद जो मेरे पास वेक्टर है इसमें से जो अनवांटेड एरिया है उसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो अनवांटेड एरिया जैसे कि इसका बैकग्राउंड जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी जो आर्ट है जैसे की है, ये कैमरा है, टैप है, क्लॉक है, ये सब जो आइकन है मुझे सिर्फ ये चाहिए। अनवांटेड बैकग्राउंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपली मुझे इसको अनग्रुप करना है। पहले अनग्रुप करने के बाद जो बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है कि अभी इसमें मुझे कुछ और अनवांटेड नज़र आ रहा है, जैसे कि ये इसका बैकग्राउंड, क्लॉक का बैकग्राउंड और ये सब। तो इसको हटाने के लिए हम सिंपली इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन जैसे इन दोनों शेप को मैंने पकड़ा ड्रैग करके, और यहाँ से यहाँ शॉर्टकट इसका यहाँ पर है, बल्कि ऑब्जेक्ट में जाकर हम यहाँ पर भी कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद मुझे ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट के साथ करना है ताकि जो अनवांटेड बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाए, वो हट जाए, वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर सभी मैं कर चुका हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद कोई एक कलर कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर एक थोड़ा काम है जो समझने का है, वो ये कि जब जब भी हम इसको जो इमेज है हमारे पास, जो भी वेक्टर है, इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो जो 3D में जो कन्वर्ट होने के बाद हमें जितना ज़्यादा क्वालिटी अच्छी चाहिए, मतलब जो सर्कुलर शेप है, जो कर्व्ड एरिया है, जैसे ये सर्कुलर शेप है और ये कर्व्ड एरिया है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप जैसे कि यहाँ पर। तो ये स्मूथनेस हमें जितना ज़्यादा चाहिए उतना ही हमें नंबर ऑफ़ नोट्स बढ़ाने होंगे इसमें। तो नंबर ऑफ़ नोट्स बढ़ाने के लिए, यानी कि नोट्स इसमें बढ़ाने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, सबको सेलेक्ट करने के बाद सबको ही कंबाइन कर लेता हूँ। कंबाइन करने के बाद यहाँ में से मैंने शेप टूल लिया। शेप टूल लेने के बाद ये जितनी भी नोट्स हैं Ctrl+A की सहायता से मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड नोट्स पर क्लिक करना है, और जहाँ मुझे लगे कि हाँ ये सफिशेंट है नोट्स, उतनी मुझे इसमें ऐड कर लेना है। जैसे जैसे सिंपली क्लिक करने के बाद इसमें डबल हो गए नोट्स, और मैंने और बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से इतने नोट्स काफ़ी हैं। काफ़ी हैं। तो या थोड़े से और बढ़ा लेते हैं चाहे तो। अब मुझे क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट तो मैंने किया हुआ है, और इसके बाद मुझको एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद सिलेक्टेड ओनली चूज़ करेंगे यहाँ से,
और रैंडमली कोई भी एक टाइटल दे देते हैं, जैसे ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल देने के बाद फॉर्मेट मुझे यहाँ पर चूज़ करना है, जो फाइल टाइप है ऑटोकैड का DXF, यहाँ से पहले से चूज़ किया हुआ है DXF, आपको यहाँ मिल जाएगा DXF ऑटोकैड। और एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं सिंपली। एक्सपोर्ट करने के बाद ये सेटिंग जैसी है वैसे ही रहने दीजिए, ओके कर देंगे। इसके बाद मुझे स्केचअप में जाना है। स्केचअप में जाने के बाद फाइल पर क्लिक करेंगे और जो मैंने कोरल ड्रॉ में फ़ाइल एक्सपोर्ट की थी उसको यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर ट्यूटोरियल DXF इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखेंगे कि हमने जो फाइल ये हमारी यहाँ पर आ गई है। तो हमें अभी क्या करना है, मुझे इस सब को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इनके फेसेस बना लेने हैं। फेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल प्लगइन है, एक एक्सटर्नल एक्सटेंशन है स्केचअप की, मेक फेस, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली बस मुझे सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना है, तो ये इसके सारे फेसेस बन जाएंगे। कुछ देर आपको वेट करना होगा। हाँ, ये सारे इसके फेसेस बन चुके हैं। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ अनवांटेड फेसेस हैं, जो कि फेस मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो यहाँ मौजूद हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली उन फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने इस फेस पर क्लिक किया और सिंपली डिलीट का बटन दबाकर इसको डिलीट कर दिया। ऐसे ही मुझे सबके साथ करना है, जो फेस मुझे नहीं चाहिए, जो अनवांटेड फेसेस हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इन सबको एक्सट्रूड करना है ताकि ये मुझे 3D में कन्वर्ट हो जाए। अभी भी 3D में है, तो इसको एक्सट्रूड करने के लिए टूल बॉक्स में एक्सट्रूड, जो ये पुश और पुल का जो है टूल, इसको लेंगे और क्लिक करने के बाद इस पर सिंपली ड्रैग करके इसको कर लेते हैं। आई थिंक 10 काफ़ी रहेगा। सिंपली क्लिक करना है और इसके बराबर सबको कर देना है। अब ये रिपीटेड काम होने वाला है, इसी सब वही रिपीट करना है मुझे, तो थोड़ा शायद हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने एक 2D आर्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट किया। आइए इसका एक रेंडर ले लेते हैं। इसको कलर करने के बाद तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो पेंट बकेट का टूल है, इसको मैं कोई एक वुडन टेक्सचर या कुछ और, आई थिंक वुड टेक्सचर बेहतर रहेगा, ये वाला, और डबल क्लिक करने के बाद इस पर ही हमने टेक्सचर दे दिया। और आइए अब इसका रेंडर ले लेते हैं और कोई एक बैकग्राउंड इसके पीछे डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से विजिबल हो सके। तो ये मैंने लिया है ऑफसेट, पुश, एक इसका रेंडर ले लेते हैं सिंपली किसी भी एक एंगल से। सेटिंग में जाते हैं, इसको एक्सटीरियर टेस्ट क्वालिटी, रेंडर।
आप देखें कि किस तरह से हमने एक 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट किया। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया हो आज का, तो लाइक करें, अगर चाहें तो लाइक कर दें, खैर ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और सब्सक्राइब करें, अगर आप पहली बार इस चैनल से वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ौरन ही वो जानकारी फ़ौरन आप तक पहुँच जाएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।